ओम शांति। ब्रह्मचर्य पर साकार बाबा के 16 सितंबर 2004 के रिवाइज्ड महावाक्य है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते हैं। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। शिव बाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण पवित्रता क्या है? क्या ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले को पवित्र कहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? क्या देवताओं को संपूर्ण पावन कहेंगे? यदि देवताएं संपूर्ण पावन हैं तो कब तक और कहां तक? क्या संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण पवित्र में कोई अंतर है? सतयुग में जो आत्मा दूसरा जन्म लेती है उसको संपूर्ण पवित्र कहेंगे? निर्विकारी और संपूर्ण निर्विकारी में कोई अंतर है? बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न है और इनके महीन उत्तर को समझते हैं। अपवित्रता आत्मा में सतयुग से ही आना आरंभ हो जाती है, जबकि ब्रह्मचर्य का खंडन अर्थात विकारीपन द्वापर से आरंभ होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सभी को संपूर्ण पवित्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विकार ही है, विकार से जन्म हुआ है। देवताओं में भी जिस आत्मा का पहला जन्म होता है तो उसके जन्म लेने के समय पर वह संपूर्ण पवित्र होती है। उसके बाद पवित्रता की कमी होती जाती है। इसलिए बाबा ने कहा है संपूर्ण पवित्र श्री कृष्ण को ही कहेंगे, श्री नारायण को नहीं। फिर साकार बाबा के 25 अगस्त 2011 के रिवाइज्ड महावाक्य है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कहा जाता है। यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे उतना दी बेस्ट बनेंगे। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से उतरते उतरते आयरन एज तक पहुंचे हो, ऐसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर चढ़ते गोल्डन एज तक जाना है। जब तुम सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। फिर साकार बाबा के 27 अगस्त 2011 के रिवाइज महावाक्य है, मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। जब तक योग की पूरी सिद्धि नहीं होती है तब तक इंद्रियां शांत नहीं होती है। हर एक अपनी आप ही जांच करे कि काम विकार मुझे धोखा तो नहीं देता है। अगर मैं पक्का योगी हूं तो कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पवित्रता में ब्रह्मचर्य समाया है या ब्रह्मचर्य में पवित्रता समाई है? तो उत्तर है पवित्रता में ब्रह्मचर्य समाया है, परंतु पवित्रता की आधारशिला ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य की धारणा वाला ही पवित्रता का यथार्थ सुख अनुभव करता है, अर्थात जीवन में संपूर्णता और संपन्नता का अनुभव करता है। नेक्स्ट प्रश्न, पवित्रता की यथार्थ अनुभूति देवता स्वरूप में होगी या फरिश्ता स्वरूप में होगी या अभी ब्राह्मण स्वरूप में होगी? उत्तर, वास्तव में ये ब्राह्मण स्वरूप ही पवित्रता की यथार्थ अनुभूति का समय है। जब आत्मा में 4 कलाएं कम हो जाएगी और हम त्रेता के अंत में जन्म में होंगे तब भी देवता ही कहलाएंगे। इसलिए ही बाबा कहते हैं, तुम संपूर्ण और संपन्न होकर जीवन मुक्त होकर इस जीवन का आनंद लो।
नेक्स्ट आज का टॉपिक विविध ईश्वरीय महावाक्य। तो अव्यक्त बाप दादा के 22 मार्च 1986 के महावाक्य है, आपको स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सब की नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। सारे विश्व के आगे चैलेंज कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। सारे विश्व के आगे बाबा कहते चैलेंज से कह सकते हो आप कि पवित्रता हमारा स्वस्वरूप है। आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप ही पवित्र है। वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। फिर 13 मार्च 2012 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, बाप आकर विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं, परंतु विषय सागर क्षीर सागर कोई है नहीं। ये पतित और पावन का गायन है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। ये तो सन्यासी भी समझते हैं, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। उनका निवृत्ति मार्ग का पार्ट भी ड्रामा में नोंद है। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। फिर अव्यक्त बाप दादा के 16 नवंबर 1995 के महावाक्य है, सब आपके गुण गाएंगे कि ये प्रवृत्ति में रहते भी निर्विघ्न पवित्रता के बल से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन आएगा जो आप सबके आगे ये महात्माएं भी झुकेंगे, लेकिन अपना वायदा याद रखना, अर्थात लगाव मुक्त रहना। अगर आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्माएं कैसे आपके चरणों में आएंगे। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। साकार बाबा के 6 मार्च 2012 के महावाक्य है, पतित पावन बाप को बुलाते हैं। पतित कामी को कहा जाता है। मनुष्य के सत्यानाश ये काम विकार ही करता है। सत्युग में कोई भूत होता नहीं है, वहां रावण ही नहीं होता है। संगम युग पर ही राम राज्य और रावण राज्य का पता पड़ता है। फिर अव्यक्त बाप दादा के 16 नवंबर 1995 के महावाक्य है, बाप दादा सभी को देखते हैं कि कैसे सोते हैं। एक सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और टीवी से भी देखते हैं कि कैसे सो रहे हैं। जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। अमृत वेले उठकर बैठते हैं, परंतु आधा समय निद्रा लोक में और आधा समय योग में होते हैं। बाबा ने रिजल्ट सुनाई, चक्कर लगाया तो अटेंशन प्लीज। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।